एक ऐसा चेहरा जिसे कुछ साल पहले कोई नहीं पहचानता था। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ गालियों और गानों के बीच दबी थी। लेकिन आज उसी चेहरे की एक झलक नेपाल की सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में दहशत पैदा कर देती है। क्या ये एक साधारण रैपर की कहानी है या उस मास्टरमाइंड की जिसने पूरे देश की राजनीति को एक शतरंज की बिसात बना दिया है? अप्रैल 1990 की एक दोपहर काठमांडू के एक मध्यम वर्गीय मैथिल परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। पिता राम नारायण शाह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जो महोत्तरी से काठमांडू आए थे। परिवार ने उसे बालेन नाम दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़का एक दिन उसी शहर की सड़कों को अपनी धुन पर नचाएगा। उसकी शिक्षा किसी मंझे हुए राजनेता की तरह थी। कर्नाटक से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और काठमांडू यूनिवर्सिटी से विरासत संरक्षण में पीएचडी। ये एक ऐसा दिमाग था जो केवल संगीत नहीं बल्कि नक्शों और इमारतों की संरचना को गहराई से समझता था। साल 2012 में एक गाना आता है, सड़क बालक। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये काठमांडू की धूल भरी सड़कों का गुस्सा था। फिर आया रॉ बार्स का वो दौर जहां बालेन ने दिखाया कि शब्द कैसे हथियार बन सकते हैं। भ्रष्टाचार, असमानता और सिस्टम की सड़ांध। उसके रैप ने युवाओं के दिल में वो आग लगा दी जो किसी राजनीतिक भाषण ने कभी नहीं लगाई थी। लोग उसे सिर्फ एक कलाकार मान रहे थे, लेकिन वो खामोशी से अपना आधार तैयार कर रहा था। दिसंबर 2021 एक फेसबुक पोस्ट आती है, मैं काठमांडू का मेयर चुनाव लड़ूंगा। पूरा राजनीतिक ढांचा हंसने लगा। कांग्रेस और एमाले जैसी बड़ी पार्टियों के पास पैसा था, नेटवर्क था। बालेन के पास क्या था? सिर्फ जनता का भरोसा। और फिर 26 मई 2022 को वो हुआ जिसे नेपाल के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। 23,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने सत्ता के पुराने किलों को ढहा दिया। बालेन शाह अब काठमांडू के 15वें मेयर थे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। पहले ही दिन उसने नगर परिषद की बैठकों को लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया। पारदर्शिता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई थी। फिर उसने हाथ डाला उन विवादों में जहां कोई नहीं जाना चाहता था। टुकूचा नदी को अवैध इमारतों के नीचे से निकालने की जिद, फुटपाथ से कब्जे हटाना, पुलिस और सिविल एविएशन अथॉरिटी से सीधी टक्कर। बालेन रुकने वालों में से नहीं थे। तनाव तब और बढ़ गया जब उसने सिंह दरबार से कूड़ा उठाना बंद करवा दिया। उसने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी। जब उसकी पत्नी की गाड़ी को सुरक्षा जांच के लिए रोका गया तो उसने गुस्से में यहां तक कह दिया कि वह सिंह दरबार को जला देगा। विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा। भारत के अखंड भारत के नक्शे के जवाब में उसने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया। फिल्म आदि पुरुष के विवाद पर पूरी राजधानी में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी लगा दी। आलोचक उसे खतरनाक और गुस्सैल कहने लगे, लेकिन समर्थकों के लिए वो एक हीरो बन चुका था। टाइम मैगजीन ने उसे दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया। लेकिन बालेन की महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। जो शख्स खुद को स्वतंत्र कहता था, उसने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का दामन थाम लिया। 18 जनवरी 2026 मेयर पद से इस्तीफा देकर बालेन ने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब लक्ष्य काठमांडू का नगर भवन नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री पद है। क्या एक रैपर वाकई नेपाल की किस्मत बदल सकता है? क्या उसकी आक्रामक शैली एक पूरे देश को चलाने के लिए सही है? या सत्ता की ये भूख उसे भी उन्हीं राजनेताओं जैसा बना देगी जिनसे वो कभी नफरत करता था? बालेन शाह अब केवल एक नाम नहीं, एक पहेली बन चुके हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। पर एक बात तय है, नेपाल की राजनीति अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।